मैंने पिछले कई वीक्स में वीआईटी वेल्लोर के कई सारे स्टूडेंट्स से बात किया। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का मानना है 2025 के लिए वीआईटी वेल्लोर वर्थ इट नहीं रहेगा, लेकिन वहीं पे वीआईटी वेल्लोर का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन में आता है और वीआईटी वेल्लोर को कई आईआईटीज और एनआईटी से वे बेटर ऑप्शन माना जाता है। सो यहाँ पे एक कंफ्यूजन का जन्म होता है, क्या वीआईटी वेल्लोर को कंसिडर करे या नहीं करे। तो यार इस वीडियो में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा वीआईटी वेल्लोर के बारे में, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है, प्लेसमेंट कैसा लगता है, आरओआई क्या निकलेगा अच्छा, कैंपस लाइफ का एंजॉयबल रहने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए वीआईटी वेल्लोर को कंसिडर करे या नहीं करे, या फिर एमआईटी, मणिपाल, एसआरएम, केडब्ल्यूआईटी, एसएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना चाहिए। एंड जेन्युइनली वीआईटी वेल्लोर का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा वीआईटी वेल्लोर को लेकर। वीआईटी वेल्लोर को फाउंड किया गया था 1984 में और इनके पास है 370 प्लस एकर्स का कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, ह्यूज है, वेल मेंटेन्ड है, ब्यूटीफुल कैंपस है और यहाँ पे 50 प्लस कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑब्वियस बात है बीटेक है। एंड ऑल ओवर इंडिया में यार वीआईटी का कई सारे कैंपसेस हैं, चेन्नई में है, अमरावती में है, भोपाल में है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑब्वियस बात है वेल्लोर है। एंड ये इंडिया का टियर 1 का इंस्टीट्यूट है, सो इनको एक्रेडिटेशन रिकॉग्निशन सारे मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको पता ही होगा यार वीआईटी वेल्लोर को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक माना जाता है। सो ऑब्वियस बात है रैंकिंग भी इनका तगड़ा ही होना है। सो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एनआईएफ का रैंक में इनको मिला है 10 और इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिला है 11। सो ऑल ओवर इंडिया में कह सकते हो टॉप 10 में आता है ये इंस्टीट्यूट। देखो यार वीआईटी वेल्लोर में फीस कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे 5 कैटेगरी है 1 to 5 और एक कैटेगरी डिसाइड होगा तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे। तुम जितना ज्यादा पढ़ाकू होगे, जितना ज्यादा स्कोर करोगे, उतना अच्छा तुम्हारा कैटेगरी होगा और उतना कम फीस तुमको यहाँ पे लगेगा। सो मैं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा फीस बता देता हूँ। जैसे कैटेगरी 1 में अराउंड टोटल फीस तुम्हारा जाने वाला है 8 लाख रुपीज और अगर तुम कैटेगरी 5 में आते हो तो टोटल फीस अराउंड बीटेक का 20 लाख तक जाएगा और हॉस्टल फीस यहाँ पे है अराउंड 8 लाख रुपीज। सो कैटेगरी 1 में आते हो तो 15 से लेकर 16 लाख में तुम्हारा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा और अगर तुम कैटेगरी 5 में आते हो सो 30 लाख तक का तुम्हारा बजट चला जाएगा। सो यहाँ पे फीस डिपेंड करेगा तुम कितना ज़्यादा स्कोर करते हो। वीआईटी वाले यार डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए यार सबसे पहले तुम्हारे पास पीसीएम में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड यहाँ पे जेईई एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पता ही होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है वीआईटी ट्रिपल ए। और हाँ, ये जेईई एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसका मतलब ये मत समझना बहुत ईजी एडमिशन होगा, नहीं, वीआईटी ट्रिपल ए बिटसेट और जेईई के जैसा ही टफ होता है। सो यहाँ पे एडमिशन लेना तुम्हारे लिए टफ ही होगा। और हाँ, अगर तुम्हारा रैंक 20,000 से अबव आया है तो भूल ही जाओ, यहाँ पे तुमको एडमिशन मिलने वाला है सीएस और आईटी में। अगर तुमको कैटेगरी 1 में एडमिशन लेना है तो अराउंड 1 से लेकर 3,000 के अंडर आना पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बजट का कोई दिक्कत नहीं है, तो 20,000 में भी तुमको यहाँ पे बीटेक सीएस मिल सकता है कैटेगरी 5 में, जहाँ पे तुम्हारा फीस बहुत बहुत हाई जाएगा। बाकी यार यहाँ का कट ऑफ देख लो, एडिटर भाई कट ऑफ लगा दे। ओके। एंड यार वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी तुमको टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना है, तुम्हारे पास बजट होना चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसा लगता है। तो मैं 2 साल का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा वीआईटी में प्लेसमेंट कैसा लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2023 का डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 1.02 करोड़, एवरेज प्लेसमेंट था 9.23 एलपीए, ड्रीम ऑफर्स लगे थे 3,453, सुपर ड्रीम ऑफर्स लगे थे 4,461। इट मीन्स यार टॉप के एमएनसीज में टॉप प्रोफाइल वाले जॉब लगे थे इतने सारे स्टूडेंट्स को सुपर ड्रीम ऑफर्स में। और अब बात करते हैं 2024 का प्लेसमेंट डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 88 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट था 9.9 एलपीए और सुपर ड्रीम ऑफर्स लगे थे 3,362 स्टूडेंट्स को। अब मैं तुमको प्लेसमेंट का स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। जैसे टॉप 10% कैटेगरी में जो स्टूडेंट आता है उसको एवरेज प्लेसमेंट 35 एलपी लगा था, टॉप 25% स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 25 एलपी लगा था और टॉप 40% स्टूडेंट्स को 11.5 एलपीए का प्लेसमेंट लगा था। इसका मतलब यार अगर तुम कैटेगरी 1 में आते हो और तुम 25% कैटेगरी में आ जाते हो, तुम्हारा आरओआई यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तो यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 35 एलपीए प्लस है, जो कि टॉप के आईआईटीज एनआईटीज में लगता है। बाकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए टॉप के कंपनीज आ जाती हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, एडोबे, सैमसंग, पेपल, क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया। देखो यार वीआईटी इंडिया का टॉप का इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे फैकल्टीज भी तुमको टॉप के मिलेंगे। फैकल्टीज के पास इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है एंड यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं इनका बैकग्राउंड अगर देखोगे तो एक कई सारे एनआईटीज, आईआईटीज, बीट से हैं और फॉरेन कंट्रीज से हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है
और साथ में यहाँ के फैकल्टीज अप्रोचेबल भी मिलेंगे और सपोर्टिव भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ फैकल्टीज खरूस तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा खरूस टीचर्स। जैसे स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, सेम। बाकी यहाँ का करिकुलम यार तुमको इंडस्ट्री रिलेवेंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप टू डेट रखते हैं अपना करिकुलम को, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंड फैकल्टीज के साथ रिसर्च वर्क भी कर सकते हो। सो फैकल्टीज और करिकुलम मस्त है। देखो यार, यहाँ पे तुमसे हॉस्टल फीस दबा कर लिया जाता है, उसके हिसाब से तुमको फैसिलिटीज भी दबा के दिया जाता है। टॉप नॉच का फैसिलिटीज मिलेगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है हॉस्टल फैसिलिटीज में। एंड यहाँ पे यार बॉयज का हॉस्टल अराउंड 18 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए है 6 हॉस्टल और अराउंड 20,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। सो थिंक अबाउट इट, इट इज लाइक अ स्मॉल टाउन, मतलब बहुत ही ज्यादा जनसंख्या भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ पे तुमको यार सैलून से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज, जनरल स्टोर, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा जो एक सिटी में मिलता है, A to Z, बेसिक फैसिलिटीज से लेकर एडवांस फैसिलिटीज तक सब कुछ। बाकी यहाँ का मैस का फूड भी क्वालिटी का तुमको मिलेगा। यहाँ पे तुमको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंटरस्टल सब तरह का कुजीन मिल जाएगा, जो खाना है वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हॉस्टल लाइफ तुम यहाँ पे एंजॉय डेफिनेटली करने वाले हो। सबसे बेस्ट बात है यार वीआईटी वेल्लोर का यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी और रेपुटेशन। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे तुमको वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलेगा, जिसकी वजह से इनको एनआईएफ का रैंक भी बहुत ज्यादा हाई फाई मिलता है। एंड कंपनीज को भी पता है वीआईटी वेल्लोर किस लेवल का किस क्वालिटी का स्टूडेंट्स को या फिर टैलेंट को प्रोड्यूस करती है। सो रेपुटेशन के मामले में कोई टक्कर नहीं है, बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन है, ब्रांड नेम ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है, सारी कंपनीज, सारे इंडस्ट्रीज इनके बारे में जानती है। एंड यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट यार ओनली 10 LPA का है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है और इसका बहुत बड़ा रीजन है इनका बैच साइज बड़ा होने की वजह से एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट तुमको जाता है 35 LPA का, जो कि टॉप के IITs में इतना प्लेसमेंट लगता है। सो कह सकते हो कैटेगरी 1 फीस के साथ अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आ जाते हो तो तुम एक तरह से टॉप के IITs में ही पढ़ाई कर रहे हो। बट हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज टॉप लेवल पे मिल जाएंगे। एंड ऑनेस्टली बताओ यार, कई सारे खामियां हैं वीआईटी का जो मैं बात करूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी और प्लेसमेंट मिलता है, इसके टक्कर में तुमको कुछ इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जहाँ पे इस लेवल का क्वालिटी और प्लेसमेंट देते हैं, जैसे MIT मणिपाल, SRM हो गया, KIIT हो गया या फिर SNU हो गया। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं नॉर्मली, उनमें उतना ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट या फिर एजुकेशन क्वालिटी नहीं रहता है। सो अगर तुमको IIT या फिर टॉप के NITs नहीं मिलता है, प्राइवेट में ही तुमको मिल रहा है या फिर वीआईटी वेल्लोर जैसा इंस्टीट्यूशन ही तुम टारगेट कर सकते हो जहाँ पे एडमिशन हो सकता है, तो मैं बोलूँगा वीआईटी वेल्लोर एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तुमको 4 साल दबा के मेहनत करना पड़ेगा फोकस तरीके से। अगर तुमने ये कर लिया तो सच में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, टॉप प्रोफाइल वाली कंपनीज आती है, टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी लगते हैं, एक्सपोजर भी मिलेगा, अच्छा कर सकते हो। लिटरली करियर में बहुत बढ़िया कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ईयर यहाँ का कैंपस बहुत ही बड़ा है और हाईली मेंटेन्ड है। यहाँ पे तुमको टॉप नॉच लेवल पे वेल इक्विप्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, मॉडर्न क्लासरूम मिल जाएगा, मॉडर्न लाइब्रेरी मिल जाएगा, हाई क्वालिटी का लैब्स मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज मिल जाएंगे जिनके थ्रू कई सारे फेस्ट और इवेंट होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, कल्चरल हो, सब तरीके का इवेंट्स यहाँ पे धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। सो तुम्हारा कैंपस लाइफ बोरिंग नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अगर एंजॉय भी करना चाहते हो तो। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, एंजॉय भी होता है। एंड यहाँ पे यार फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है। इसका मतलब ये है अगर तुम 9.0 GPA एंड अबव लाते हो तो तुमको क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल मार्क मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी वाला तुमको एक वर्ड तक नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर 9 GPA से नीचे है तुम्हारा स्कोर और तुम मक मारते हो तो यूनिवर्सिटी वाले सीधे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे यार कई सारे वर्कशॉप कराए जाते हैं, कोडिंग हैकाथॉन्स होते हैं। सो तुमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा अपना टैलेंट को दिखाने का, और ये भी पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। बाकी यार यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज भी अमेजिंग लेवल पे है। फैकल्टीज के साथ रिसर्च वो कर सकते हो। अगर रिसर्च पे ध्यान देना है, फोकस देना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। बट हाँ, फैकल्टीज का सपोर्ट तुमको लेना पड़ेगा और फैकल्टीज तुमको हेल्पफुल या सपोर्टिव मिल जाएंगे। एंड वीआईटी वेल्लोर में यार डाइवर्सिटी भी तुमको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, सिर्फ साउथ के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। एंड एलुमनाइज में भी तुमको डाइवर्सिटी मिलेगा। अलग अलग सेक्टर में, टॉप के कंपनीज में, टॉप प्रोफाइल जॉब में काम कर रहे हैं यहाँ के एलुमनाइज। सो डेफिनेटली तुमको जेन्युइन कनेक्शंस बनाना चाहिए एलुमनाइज के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि तुमको पता है कॉर्पोरेट हो या फिर रियल लाइफ हो, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। सो कनेक्शंस जेन्युइन बनाओ, बहुत आगे जाओगे करियर में, स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में। बाकी यार अगर तुम्हारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसके रिगार्डिंग तुम बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग वीआईटी तुमको हेल्प करेगा। फंडिंग को लेकर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को लेकर, वर्कशॉप को लेकर, मेंटरशिप को लेकर, सारी तरीके के हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस को लेकर। सो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल बोलूंगा यार, एट द एंड
VIT वेल्लोर सच में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। लेकिन अब तक मैंने बताया यहाँ का बेस्ट पॉइंट, अब मैं बताता हूँ यहाँ का नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है यार VIT का यहाँ का फीस। अगर तुम कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में आते हो तो ठीक है, वर्थ इट रहेगा VIT वेल्लोर। लेकिन अगर तुम 4 या 5 कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारा सिर्फ पैसा उड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ने वाला है। यार सच में VIT वेल्लोर 30 लाख के साथ उतना वर्थ इट नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो इतना फीस देने के बाद, तो तुम्हारा ROI फिर निकल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट टॉप 10% कैटेगरी को 35 LPA प्लस लगता है। सो अगर इतना कर सकते हो तो VIT वेल्लोर ले सकते हो इतना कैटेगरी के साथ भी। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना ज़्यादा रिस्क लेने का। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम है एवरेज प्लेसमेंट का। जैसे कि तुम देख रहे हो अराउंड 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है जिस लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। बट इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बैच साइज। VIT वेल्लोर में तुमको सच में बैच साइज बड़ा बड़ा दिखता है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट क्वालिटी में इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। सो इस पे भी VIT वेल्लोर को थोड़ा सा काम तो करना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, VIT वेल्लोर का एकेडमिक प्रेशर। लिटरली तुमको एक प्रेशर कुकर बना दिया जाएगा। देखो यार, VIT वेल्लोर का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो उसका जिम्मेदारी किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट्स पे। तुम्हारे कंधे में आएगा रेपुटेशन का बोझ। एंड यहाँ के एलुमनाइज बहुत अच्छा कर चुके हैं अपने अपने करियर में, तो उनका भी एक्सपेक्टेशन तुम पे पड़ेगा। एंड साथ में तुमको रिसर्च वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स में काम करना है, इंटर्नशिप करना है, पर्सनल लाइफ चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेलने वाले वहाँ पे। सो स्ट्रेसफुल जीवन जीना पड़ेगा 4 साल अगर तुम अच्छा करना चाहते हो। बाकी यार यहाँ का क्राउड, देखो क्राउड भी क्वालिटी का मिलेगा। VIT ट्रिपल को पास करके सारे स्टूडेंट्स आए हैं और सबको अच्छा प्रोफाइल वाले जॉब चाहिए, तो इसको लेकर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा अगर तुमको बहुत अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना है, तो इसका भी प्रेशर अलग से रहेगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सो यार, एकेडमिक प्रेशर, हाई फीस, स्टिकनेस भी बहुत ज़्यादा है एंड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर सच में फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जियोगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करते हैं। एक तरह से कह सकते हो VIT वेल्लोर एक लग्जरियस जेल है जहाँ पे प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन सब कुछ रहेगा। एंड VIT वेल्लोर का यार नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्लेसमेंट हाइप का। देखो प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम टॉप 50% कैटेगरी में आते हो तभी बाकी 50% स्टूडेंट्स का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता है। लंका लग जाता है। तो अगर तुम VIT वेल्लोर में आते हो तुमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा अगर प्लेसमेंट चाहिए। बट हाँ, इसका सबसे अच्छा फायदा VIT वेल्लोर का सबसे बेस्ट फायदा ये है, अगर तुमको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी लगता है तो ऑफ कैंपस में भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि VIT वेल्लोर का ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है। सारे कंपनीज कॉर्पोरेट्स इनके बारे में जानती है, जिसकी वजह से ऑफ कैंपस में भी प्लेसमेंट लेना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में जो नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़ाई किए हैं। टियर 3 का हो या फिर टियर 4 का कॉलेजेस हो, उनसे तो तुम बहुत ही ज़्यादा आगे ही रहने वाले हो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। और ये सारी बात यार तुमको अदर यूट्यूब चैनल्स में देखने को नहीं मिलता है, जो कि बताते नहीं हैं। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रुपया लगाने वाले हो तो उनको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, यहाँ का डार्क रियलिटीज और अच्छा यहाँ भी। और साथ में यार यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत टेंशन में भी रहते हैं, थोड़ा बहुत इश्यूज चलता है, और इन इश्यूज़ के बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। अगर तुम VIT वेल्लोर में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, और यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स अपने हिसाब से बता सकते हो, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पे यार कई सारे स्पेशलाइजेशन तुमको मिल जाएंगे, मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। जैसे CSE में तुमको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, मैकेनिकल मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, बायोटेक मिल जाएगा, केमिकल मिल जाएगा, और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन भरे पड़े हैं। यहाँ पे यार पूरे इंडिया में तुमको वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बता देता हूँ। जैसे स्विमिंग पूल मिलेगा, रेस ट्रैक मिल जाएगा, साइकिलिंग ट्रैक, स्क्वाश कोर्ट्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, और भी कई सारे। बाकी यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। सो इफ ए स्पोर्टिव पर्सन यू आर गोना लव इट हियर। देखो यार, VIT जैसे हाई एकेडमिक प्रेशर वाले कॉलेज में भी तुमको क्लब्स और सोसाइटीज मिल जाएंगे, जिनके थ्रू तुम अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा फुल बकचोदी भी कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी यार मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली तुमको सोसाइटीज़ और क्लब्स में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करना और हॉस्टल में रहना याद नहीं रहने वाला है। जो एक्टिविटीज़ करोगे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे, वही सारे याद रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं कुछ क्लब्स का नाम बता देता हूँ। मूवी क्लब, एंड्रॉइड क्लब, एडवेंचर क्लब, सोशल क्लब, लिटरेचर क्लब, एनिमेशन क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, और भी कई सारे। बाकी यार VIT वेल्लोर का ऑल ओवर द वर्ल्ड 200+ इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप्स हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इन सारे कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट से तुमको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। सो ग्लोबल एक्सपोजर पे VIT वेल्लोर सच में बहुत अच्छा काम करती है। ग्लोबल एक्सपोजर पे तुमको यहाँ पे जबरदस्त मिलेगा। देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूंगा, अगर तुमको VIT वेल्लोर में कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 मिल जाता है और तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हो, फोकस तरीके से
मेहनत करने वाले हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने वाले हो, तो डेफिनेटली वीआईटी वेल्लोर को कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे तुमको सारे अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, एक्सपोजर सब कुछ मिलेगा, बस तुमको मेहनत करना है। और बाकी सूखा नशा, गीला नशा, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहोगे, प्रायोरिटी बेसिस पे काम करोगे। आई मीन प्रायोरिटी सबसे पहले स्टडीज और अपना स्किल्स, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो कर सकते हो। और इन सब चीजों को इस तरीके से मैनेज करोगे तो करियर में सच में बहुत अच्छा करोगे। प्लेटफॉर्म ऑन द बेस्ट है वीआईटी वेल्लोर। बाकी यार अगर तुम कैटेगरी 4 या 5th में आते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत है, आई मीन तुम्हारे पेरेंट्स के पास बजट बहुत है, तो हाँ वीआईटी वेल्लोर को टारगेट कर सकते हो। एंड यार वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग या फिर एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट का प्रोफेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी तुमको टॉप के इंस्टीट्यूशन मिल सकता है। सो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करो। एंड अगेन बोलूंगा यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस तरह का वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, पूरा टीम का एफर्ट जाता है। सो प्लीज डू इट, इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू, धन्यवाद।